Hello everyone, welcome to our channel. So let's begin. भारत बड़े बड़े विकसित देशों को पछाड़कर 2021 की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आया है। इसका मतलब है कि भारत से ऊपर केवल दो देश हैं, अमेरिका और चीन। जहां 2 वर्ष पहले भारत की रैंकिंग 7वीं थी, वहीं 2021 में भारत फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूके को पछाड़ते हुए थर्ड रैंक पर काबिज हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ग्लोबल रैंकिंग के बारे में, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूके का रिन्यूएबल एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट और ग्राउंड लेवल पर काम भारत की तुलना में कम था। इसी आधार पर रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स निकाला जाता है। भारत ने सोलर एनर्जी से बिजली का उत्पादन इस हद तक तेज़ कर दिया है कि 2040 तक भारत कोयले के मुकाबले सोलर एनर्जी से ज़्यादा बिजली का उत्पादन करेगा। तो आइए जानते हैं ऐसा कैसे हुआ कि भारत 7वें पायदान से तीसरे पायदान पर आ गया। सऊदी अरबिया और ईरान भारत से ज़्यादा कमाई के चक्कर में मनमाने ढंग से तेल की कीमतें बढ़ाते थे, जिससे भारत को भी समझ में आ गया कि आने वाला समय रिन्यूएबल एनर्जी का है और जितना जल्दी इसको अपनाया जाए उतना ही अच्छा होगा। ईरान ने तो हद ही कर दिया। भारत के ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा तेल का प्रचुर भंडार करोड़ों रुपए खर्च करके खोजा गया, पर ईरान ने इसका कॉन्ट्रैक्ट वहीं के ईरानी कंपनी को दे दिया। इन संकेतों को भारत मजबूती से पकड़ा कि एनर्जी सोर्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। भारत जब सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनना चाहा, तो चीन ने भी इसमें रोड़ा डालने की कोशिश की। चीन ने भारत में सस्ते दामों पर सोलर पैनल्स की डंपिंग शुरू कर दिया, लेकिन भारत इससे भी उबर गया और भारत रिन्यूएबल एनर्जी रैंकिंग में थर्ड प्लेस में आ गया। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट, लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।